एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति आया। इस व्यक्ति के ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान जाते थे। ये व्यक्ति जहाँ भी ज्ञान की बातें होती, शास्त्रार्थ होता, वो वहाँ पहुँच जाता और अपने ज्ञान से सबको हैरान कर देता था। इस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड आने लगा। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा। उसे लगता कि वह श्रेष्ठ ज्ञानी है, सब उसके आगे फीके हैं। जब इस व्यक्ति को बुद्ध के बारे में पता चला कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिला। उसने सोचा वह बुद्ध के पास जाकर उनके साथ शास्त्रार्थ करेगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा, जिससे उसकी ख्याति और ज्यादा बढ़ेगी। वह जब बुद्ध से मिलने जा रहा था, तब उसे पता चला कि बुद्ध ईश्वर के बारे में बात नहीं करते। तब उसने सोचा कि वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच उनके समीप गया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मेरा नाम बोरेंग का पुत्र है। मैं एक क्षत्रिय हूँ। मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है आपको परम सत्य प्राप्त हुआ है। क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम इनके जवाब के लिए कुछ दांव पर भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सहज नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, धन संपत्ति या मेरी जान? मैं वो देने को तैयार हूँ। कुछ सोचकर व्यक्ति ने बोला, ठीक है बुद्ध, आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ, चाहे तो आप मेरी जान भी ले सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर क्या दूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करना होगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। व्यक्ति ने सोचा, ये बुद्ध ने क्या मांग लिया? 2 वर्षों में तक तो मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो बुद्ध मेरी जान मांग लेते। मगर अब वह कह चुका था कि सब दांव पर लगाने को तैयार है, इसलिए पीछे भी नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते पर जा रहा था, यहाँ तो मेरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। अगले दिन वह गया और मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बेचैन हो गया। उसके लिए एक दिन काटना भी भारी पड़ रहा था। ऐसे ही करते करते 4 महीने निकल गए। बुद्ध को शिष्यों से प्रश्न उत्तर करते देख जवाब देने के लिए व्याकुल रहता। इन 4 महीनों में उसमें बेहद बदलाव आ गया। वह अब क्रोध करने लगा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, जैसे सुध-बुध खो रहा था। वह हताश निराश बैठा रहता, तो कभी इधर उधर देखता। एक दिन वह बड़ा पत्थर लेकर बुद्ध के पास आया और उसे वहीं पटक कर भाग गया। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए और कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने के लिए इजाजत देता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो। व्यक्ति ने ना में सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब में देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में सर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने पत्थर लेकर फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या अब भी चंद्रमा पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने ना में सर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, जैसे एक शांत पानी में चंद्रमा वैसे ही दिखता है जैसे वह है,
उसी तरह एक मौन धारण किया व्यक्ति को भी सब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है, तुम्हारे अंदर बहुत शोर है, तुम मन में ही ना जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा साफ नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अंदर जितनी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। तुमने जो 4 महीने में मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में ही समाहित कर लो। खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। यह सुन वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 साल तक बाहरी व आंतरिक रूप से मौन धारण किया, खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मौन के 2 साल बीत गए हैं, तुम्हें जो पूछना है अब पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था, बुद्ध। उसके वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे उस समय प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी और विद्वान मानता था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि मैं उस समय कितना मूर्ख था, कितना अज्ञानी था। लेकिन अब मुझे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं और अब मैं चारों तरफ से खाली हो चुका हूँ। इतना कहकर वह अपनी यात्रा के लिए निकल गया। दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि मौन एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि हमारी ऊर्जा को शरीर में एकत्र करके रखती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमो बुद्धाय।